हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं लेडीज़ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये मेरा दूसरा चैनल है। इस पे मैं मिक्स्ड वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी होंगी, कुछ वीडियोस हिंदी में भी होंगी। आप जो भी लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे आप वो देख सकेंगे, ठीक है। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप जिस भी लैंग्वेज में वीडियो प्रेफर करें दोनों में से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोनों प्रेफर करते हैं, दोनों देख सकते हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लेडीज़ के लिए क्या स्पेशल सिचुएशंस हैं, क्या जो लेडीज़ हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, वो क्या फ़ील कर रही हैं अभी। किसी भी फील्ड में हो सकती है ये फीलिंग, ठीक है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, जनरल लाइफ में हो सकती है, फ्रेंड्स को लेकर हो सकती है, पेरेंट्स को लेकर हो सकती है, ठीक है। किसी को भी लेकर आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स हैं और आपके लिए एंजल्स ने क्या सोच के रखा है, ठीक है। और आप लोगों के लिए, स्पेशली लेडीज़, आप लोगों के लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखिए, ठीक है, ताकि आपको लास्ट का जो गिफ्ट है वो पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडीज़ की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लेडीज़ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। द एम्परर, ओके। अगर ये आपके फैमिली मैटर से रिलेटेड है तो आपके जो फादर हैं, ठीक है, वो घर के एम्परर होते हैं, ठीक है। आपके जो फादर हैं, देखिए, अगर आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में भी हैं, दैट मीन्स कि आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी की एज के लायक हो गए हैं, तो आपके फादर अब आपसे बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं शादी से रिगार्डिंग, ठीक है। हो सकता है वो पहली बात ही यही पूछें आपसे कि क्या आपको कोई पसंद है, अगर है तो बताइए, अदरवाइज़ हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन आपके साथ हो सकती है। अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है, वो बाकी के कार्ड आगे बताएंगे कि रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अगर ये आपके करियर से रिगार्डिंग है तो आपके ऑफिस में जो आपके मैनेजर होंगे वो आपसे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आपके रोल प्रोग्रेशन के लिए, हो सकता है आपकी प्रमोशन के लिए, ठीक है। बट आपसे सीनियर जो हैं और वो जो आपके मैनेजर होंगे वो आपके फादर लाइक फिगर होंगे, मतलब एज में, एज वाइज आपसे काफ़ी एज गैप है उनका, ठीक है। लेट्स सी अब आगे रीडिंग किस डायरेक्शन में जाती है। अनस्टेबल एफर्ट, ओके। आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड में आप जो भी काम करते हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपके हर एफर्ट्स फेलियर हो जाते हैं या कम रह जाता है, आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिल पाता आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आप फील कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट आप ये करंटली फील कर रहे हैं कि आप जो डिज़र्व कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। एक्चुअल में आप अंदर से जो डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। कोई खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई अ, उपलब्धि जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल रही है। आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो कुछ इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स हैं आपकी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये सिंगल लेडीज़ के लिए है। सबसे पहले है, सबके लिए ही बताऊंगा बाकी, ठीक है। सबसे पहले सिंगल लेडीज़ के लिए मैसेज है। आप नया पार्टनर, नया इन द सेंस अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। नया तो नहीं कहूँगा, जो सिंगल हैं ऑलरेडी उनको क्या नया क्या पुराना, वो आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही हैं, ठीक है, जो आप डिज़र्व करती हैं। ऐसे तो पार्टनर तो हर कोई ढूंढता है, बट आपकी इच्छा ये है कि आपको वैसा पार्टनर मिले जो आप डिज़र्व करती हैं, ठीक है। और एक तरफ आपकी ये भी फीलिंग है कि आप जो डिज़र्व करते हैं आपको मिलता नहीं, स्टिल आपकी उम्मीदें वही हैं कि आप जो डिज़र्व करती हैं वैसा ही पार्टनर मिले। अब ये मैसेज उनके लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। आप अपने पार्टनर को वैसा चेंज करने की कोशिश कर रही हैं जैसा आप चाहती हैं। आप चाहती हैं, हो सकता है आपके पार्टनर में कुछ ऐसी आदतें हों जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। आप चाहती हैं कि वो अपनी वो आदतें बदल लें या कुछ ऐसी आदतें हैं वो छोड़ दें, ठीक है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हैं तो आप उसे उसी रूप में प्यार कीजिए जैसा रूप उनका है। उन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश मत कीजिए, वरना एक टाइम आएगा जब ये रिलेशनशिप उनको बंधन लगने लगेगा। उनको लगेगा कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही उन्हें रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। नो डाउट आप, हो सकता है उनकी कुछ ऐसी आदतें छुड़वाना चाहती हैं जो उनकी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, अंडरस्टैंड। बट स्टिल एक लिमिट तक हर किसी को अपना पता होता है, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हर कोई जानता है कि वो अपने लिए क्या बुरा कर रहा है। उन्हें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। हो सके तो उन्हें कुछ एग्जांपल्स दीजिए जिससे उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो सके, वो अपने आप ही उससे क्विट कर जाएंगे। कुछ ऐसी आदतें, ठीक है, जो उनके हेल्थ पे इफेक्ट कर रही हो, तो उन्हें एग्जांपल्स दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिसके ऊपर वो सोच कर कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। आई होप आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। आप उन्हें वैसा एग्जांपल दीजिए, वो खुद ही अगर चेंज होना होगा तो वो हो जाएंगे। अगर आप उन्हें फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रही हैं तो बिलीव मी, बहुत जल्दी उनको ये रिलेशनशिप बंधन टाइप लगने लगेगा। अब थर्ड मैसेज है मैरिड लेडीज़ के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने हस्बैंड से
थोड़ी बहुत शिकायतें ज़रूर हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो 10 में से आप 10 काम उनको बोलती हैं, वो 10 में से कभी 7 कर देते हैं, 3 भूल जाते हैं, 8 कर देते हैं, 2 भूल जाते हैं, बट उतना नहीं करते जितना आप कहते हैं। हमेशा अगर आपने 10 बोली तो ऐसा नहीं कि वो कभी 10 की 10 कर देंगे या 11 कर जाएँगे, एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर जाएँगे एज़ अ गिफ्ट। हमेशा कम ही रखते हैं। तो भी आपको उस वे में भी लग सकता है कि जो आप डिज़र्व करती हैं, जो आप चाहती हैं, वो पूरा नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लेडीज़, इनमें से कौन-कौन सी सिचुएशंस आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हैं, ठीक है? द टावर, ओके, आपकी कोई एक विश है जो रिसेंटली टूटी है। मतलब आपको उसका पता चल गया है कि वो पूरी नहीं होगी, ठीक है? रिसेंटली हुआ है ये, ज़्यादा पास में नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। रिसेंट के कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि आपने जो विश किया था कि काश ऐसा हो जाए, बट उसका रिज़ल्ट आया तो वैसा नहीं हुआ। उसकी वजह से भी आप सैड हैं। ये थॉट उसकी वजह से भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको चारों तरफ से ऐसा ही लग रहा है कि आप जो भी चाहते हैं वो होता ही नहीं है। आप जिस फील्ड में भी अपने एफ़र्ट्स देते हैं, वो एफ़र्ट्स आपके वेस्ट चले जाते हैं। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, आप थोड़ी-सी एग्रेसिव हो रही हैं, आपका एग्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है? आप छोटी-छोटी चीज़ों पर नाराज़ हो जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर आपको गुस्सा आने लगता है। थोड़ी-सी मतलब इरिटेटेड टाइप रहने लगी हैं। हो सकता है, पॉसिबल है कि आप दूसरों के सामने शो ना करती हों, बट अंदर से आप जानती हैं कि आप इरिटेटेड फ़ील कर रही हैं। जो आपके आस-पास सिचुएशंस हैं, जो ये सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, इनकी वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ़ में अगर कुछ इश्यूज़ हैं, आप उसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात कि आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही हैं, किसी को बता नहीं पा रही हैं। अगर बताने की कोशिश करती हैं, तो सामने वाला समझता नहीं है, या तो उसको लाइटली ले लेता है, या उस आपके सीरियस इमोशंस को वो मज़ाक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस वजह से भी आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही कि आप किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करें, किसको अपने दिल की बात बताएँ, कौन समझेगा। उस वजह से आपका एग्रेशन बढ़ता जा रहा है अंदर। ऐसा मत कीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है हर किसी को अच्छा सुनने वाला मिल जाए, जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि आपको कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपको, भले ही आपको कोई सॉल्यूशन ना दे पाए, बट एटलीस्ट आपके दिल में जो भी है, आप जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, उसको सुन ले पूरा। अ गुड लिसनर इज़ नॉट ऑलवेज़ द प्रॉब्लम रिज़ॉल्वर, ओके? कोशिश ये कीजिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? परफेक्टेड वर्क, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा पूरे प्रोसेस में। अगर हो पाया पॉसिबल तो आपको ओवर द कॉल या एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके स्पेसिफिकली आपको सेंड कर दूँगा, जिससे आपको प्रोसेस पता चल जाए, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना होता है, ठीक है? उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, प्रॉपर मेडिटेशन कीजिएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मेडिटेशन के नाम पे बता देते हैं क्या करना है, लोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं उसको, और उस वजह से वो गलत डायरेक्शन में मेडिटेशन चली जाती है, या फिर प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो लोग कहते हैं बकवास चीज़ है, ठीक है? जबकि मेडिटेशन बकवास नहीं है, बस उसको प्रॉपरली करने का वे होना चाहिए, ठीक है? और देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस हैं आपके अराउंड फ़िलहाल। आप डाउटफुल हैं, आपको शांति चाहिए, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए हर फील्ड से, ठीक है? अगर करियर में है तो आप देखिए, ओवरऑल आप खुद सोच के देखिए, मन कब शांत होता है? जब मन की सारी विशेज़ पूरी हो जाएँ। शांत तो ख़ैर कभी नहीं हो पाएगा, ये तो कहने की बात होती है, बट स्टिल, अगर करंट जो आपके मन में फीलिंग्स हैं, जो आपके मन में विशेज़ हैं, वो आपकी विश पूरी हो जाए, या फिर आप जो जो आपने एफ़र्ट्स किए हैं उसका रिज़ल्ट आपको प्रॉपर मिल जाए, तो इन चीज़ों से एक बार को दिल को शांति मिलती है। ये टेम्परेरी शांति होती है, ठीक है? अभी आप डाउट में हैं, आपको एफ़र्ट्स करने हैं तो किस डायरेक्शन में करने हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी आप एफ़र्ट्स करते हैं वेस्ट जाते हैं। आपकी विशेज़ जो होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो कब विश पूरी होगी? अगर आप पार्टनर ढूँढ रही हैं तो कब पार्टनर मिलेगा? अगर आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं तो वो कब फुलफ़िल होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं जिनका आंसर आपको किसी से नहीं मिलता है, ठीक है? किसी से भी नहीं मिलता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको आपका गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है? हो सकता है उसके थ्रू आपको कुछ हेल्प मिले, वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बैक टू बैक चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, ठीक है? लेकिन सभी चैलेंजेस जो हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो पाते। आप मतलब या तो उन पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते, या उस पे जो आप एफ़र्ट्स लगाते हैं वो कंप्लीट राइट डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वेस्ट जाते हैं आपके एफ़र्ट्स, या फिर जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने एंड से, वो नहीं आ पाता है, ठीक है? तो चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं बट आप उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। हो सकता है इसी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही हो अंदर से, इरिटेशन जो क्रिएट होती है, वो इस वजह से भी हो रही हो कि आप बहुत जल्दी अपना फ़ोकस लूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, सी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भरा हुआ है लेडीज़, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भरा हुआ है। सी, हर जगह
देखिए स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स विद फायर, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड विद फायर। बहुत ज़्यादा एग्रेशन है लेडीज़, आप हो सकता है डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव वे में आप जा रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। सो बी अवेयर ऑफ दैट। प्लीज़ 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 स्टार्ट मेडिटेटिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इतना भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है कि आप डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं तो आप तोड़ फोड़ करना शुरू कर रही हैं, कभी कुछ तोड़ देती हैं, कभी वो नहीं है। अंदर से आपका इतना एग्रेशन है, आपका मन बहुत करता है, कोई अगर बोल आपके साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला नॉर्मल बात बोल रहा है पर आपको अंदर से इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपका बस मन कर रहा है शांति से बैठे रहो, बोलो मत मेरे सामने, मुझे गुस्सा आ रहा है। बैठे बैठाए बिना बात के आपको गुस्सा आ जाता है, इस लेवल का आप में एग्रेशन आ रहा है। सही, बहुत सारी चीज़ें, अगर एक बात स्टार्ट होती है तो उस पर बैक टू बैक बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ आपके एग्रेशन की वजह से, आपकी इरिटेशन जो अंदर से चल रही है उसकी वजह से, जो आप सिचुएशन से, आसपास की सिचुएशंस जो हैं उनसे, और अपने अंदर के जो इंसान से आप लड़ रही हैं अंदर ही अंदर, उससे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन मिल रहा है। ठीक है, इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से नॉर्मल टॉपिक्स भी, नॉर्मल डिस्कशंस भी बहस में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी हो सामने, आपका पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, ऑफिस हो, आपके कलीग्स हो, आपके मैनेजर हो, छोटी छोटी बातों पे बहस होने लगती है। ठीक है, आप पॉजिटिवली नहीं ले पाती चीज़ों को, तो कुछ इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है। लेट्स सी, फाइनल कार्ड पुल करते हैं एक और देखते हैं क्या फाइनल आउटकम है इस रीडिंग का। एस ऑफ पेंटिकल्स। मेजरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनेंसिस को लेकर हैं। कुछ नया चाहती हैं आप लाइफ में, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके लायक हो, जिससे आपको खुशी मिले, जो आपके दिल को सेटिस्फाई कर सके, आपके आपकी सोल को सेटिस्फाई कर सके, ऐसा जिसको पा के आप मतलब जैसे होता है कि बस तृप्ति मिल गई। ठीक है, आप समझ पा रही होंगी, नहीं समझ पाई, अच्छा चलिए ठीक है, मिल गई ना गेम, बताऊंगा लास्ट में। चलिए फिलहाल के लिए एंजल्स का मैसेज देखते हैं आप लेडीज़ के लिए क्या है, और उसके बाद यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे, और फिर हम चलेंगे हमारे गिफ्ट की तरफ। लिसन टू योर इंट्यूशंस। सी, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। बहुत ज़्यादा बार आपके साथ हुआ है कि आप कुछ भी अगर करने निकली हैं, कुछ भी काम करने निकली हैं, तो आपकी इंट्यूशंस अंदर से, आपकी जो बोलते हैं आत्मा की आवाज़, तो आपकी आत्मा ने आपको पहले से इंडिकेशन दे दिया है कि उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर इसका आपको पता नहीं चलेगा मतलब, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे एग्जांपल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत मतलब डिटेल में एग्जांपल में घुस जाता हूँ तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है उसकी वजह से। बट येस, आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। आपकी मेजर जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपकी इंट्यूशंस खुद बता देती है, उनका रिजल्ट खुद बता देती है आपके इंट्यूशन की क्या होने वाला है। अगर आप इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इंट्यूशंस को कैसे पढ़ना है, अगर आप वो भी समझना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कार्ड पुल करते हैं एक और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी होनहार लेडीज़ को। एसेस द सिचुएशन। सी, यूनिवर्स भी आपको बोलना चाहते हैं कि हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कीजिए, एसेस कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाइए अगर आपको नहीं पता है तो। अगर मान लीजिए आप किसी भी सिचुएशन को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के सोचेंगे कि हाँ ये मैं कर लूँगी या ये हो जाएगा, तो आप गलत होती हैं उस चीज़ में, फिर आप जो एफर्ट्स लगाती हैं वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। पहले उस सिचुएशन को अच्छे से डीपली समझिए, क्या है सिचुएशन, क्या डिमांड कर रही है, किस डायरेक्शन में उस पर काम होना है, प्लान आउट कीजिए, उसके बाद प्लान करके काम कीजिए, तो आप डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है जो मैंने गिफ्ट की बात की थी। अब आपके लिए गिफ्ट ये है कि इस रीडिंग का मुझे आउटकम बताइएगा, स्पेशली इस फाइनल कार्ड का जो मैंने बताया था। ठीक है, इस फाइनल कार्ड का मुझे बताइएगा आंसर। जिन भी लेडीज़ का, फर्स्ट 5 लेडीज़, जिन भी लेडीज़ का राइट आंसर होगा, सबसे पहले तो आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि कौन सी इनमें से सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करी है। उसके बाद ये जो फाइनल कार्ड मैंने पुल किया था, इस कार्ड पर क्या मैसेज है जो आपके साथ कोरिलेट कर रहा है, ठीक है, वो बताइएगा। और अब उनमें से जो पहली 5 लेडीज़ जो विनर होंगी राइट आंसर के साथ, सिर्फ फर्स्ट कमेंट करने वाली नहीं, राइट आंसर के साथ जो 5 लेडीज़ होंगी उनको मेरी तरफ से एक फ्री रीडिंग मिलेगी, जिस भी फील्ड में वो चाहेंगी। ठीक है, आपको जो भी आप में से विनर होंगी मैं उनको उनके कमेंट में बता दूंगा कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड, 5 लेडीज़ को।
आप उसके बाद और उसी कमेंट में जिसमें मैं बताऊंगा यू आर सेलेक्टेड, उसके साथ मैं अपनी ईमेल आईडी भी दे दूंगा। आप उस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या डिटेल्स चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बर्थ डिटेल्स होती हैं, ठीक है। बर्थ डिटेल, आपका फुल नेम, कहाँ से बिलोंग करती हैं ये डिटेल, बस। सिटी, पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर वो मतलब मैंने ही नहीं सुनी होगी सिटी तो प्लीज़ स्टेट का नाम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग लेडीज़ के लिए। लेट्स सी आप में से कितनी लेडीज़ जो है वो राइट आंसर देती हैं और फ्री रीडिंग का गिफ्ट पाती हैं, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट 5 लेडीज़ जिनका राइट आंसर होगा वो सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ इस चैनल पर मैं इसी तरह की रीडिंग्स करूँगा, ठीक है। फ्री गिफ्ट्स दूंगा, इसी फॉर्म में। फ्री गिफ्ट्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई आइटम आपके घर पे डिलीवर करूँगा, वो नहीं। मैं एक टैरो रीडर हूँ तो मेरा गिफ्ट यही हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द बेस्ट लेडीज़, बाय बाय।